एक समय की बात है। छोटे से गांव में मंजू अपनी छोटी बहन ममता के साथ रहती थी। एक तरफ मंजू इतनी मेहनत करती थी और साथ ही साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ममता बहुत ज्यादा आलसी और कामचोर थी। वो सारे काम झूठ बोलकर टाल दिया करती ताकि वो कोई काम न कर सके। यहाँ तक कि ममता ढंग से पढ़ाई भी नहीं करती थी। मंजू मटके बनाकर अपना गुजारा कर रही थी। सुन ममता, आज मेरे साथ मटके बनवा दे, आज तो कॉलेज की भी छुट्टी है। ना बाबा ना, मुझसे ये सारे काम नहीं होंगे। मुझे तो असाइनमेंट बनाने हैं और पिंकी के घर जाना है। इतना कहकर ममता वहाँ से रफू चक्कर हो गई। उसके बाद मंजू को अकेले ही काम करना पड़ा। पूरा दिन मेहनत करके मंजू बहुत सारे मटके बनाती है और उन्हें बाजार में जाकर बेचती है। लेकिन उन मटकों से भी मंजू को कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ और मंजू को अपने घर का किराया भरना था, इसीलिए वो सेठ से ब्याज पर पैसे उधार लेती है। देख मंजू, मैं तेरे माता पिता को अच्छे से जानता हूँ। वो नेक दिल के इंसान थे, इसीलिए मैं तुझ पर भरोसा करके तुझे ब्याज पर पैसे दे देता हूँ। लेकिन याद रहे, समय समय पर ब्याज आ जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं अपना ब्याज समय पर भर दूंगी। ऐसा कहकर मंजू पैसे ले आई और अपने घर का किराया भर देती है। साथ ही साथ बचे हुए पैसों से वो अपने घर का राशन भी ले आई और फिर से मंजू मटके बनाने लगी। आज भी मंजू ने बहुत सारे मटके बनाए थे और बाजार में एक बड़ी दुकान पर जाकर बेचने लगी। लेकिन उस दुकान का मालिक बोला, देख मंजू, अभी मेरे पास बड़े बड़े नोट है, 500 के नोट तो है ही नहीं। ऐसा कर, तू कल आकर ले जाना पैसे। अच्छा ठीक है मालिक, यहाँ तो मेरा रोज का आना जाना है, मैं कल आपसे पैसे ले जाऊंगी। ऐसा कहकर मंजू अपने घर चली गई। इसी तरह आज का पूरा दिन बीत गया। अब अगले दिन मंजू के पास बहुत काम था। उसके पास बाजार जाने का भी समय नहीं था। वो अपनी बहन ममता को बोली, ममता, बाजार में जो पहली दुकान के मालिक है ना, उनके पास हमारे कुछ पैसे उधार हैं, जाकर उनसे ले आ। अच्छा ठीक है, ले आती हूँ। मंजू अपने काम में लग गई और ममता बाजार में मालिक के पास पैसे लेने चली गई। मालिक ममता को पूरे पैसे गिनकर देता है। ममता पैसों को लेकर आने लगी, लेकिन तभी इतने सारे पैसे देखकर ममता के मन में लालच आ गया। इतने सारे पैसे, इनमें से एक दो नोट कम हो गया तो किसे पता चलेगा, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी। इतना कहकर ममता बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारे पैसे निकाल लेती है और बचे कुचे पैसे ले जाकर मंजू को दे देती है। जब मंजू पैसे गिनती है तो वो इतने कम पैसे देखकर हैरान रह गई। ये क्या ममता, इतने कम पैसे? उन्हें तो 400 रुपए देने थे, ये तो 100 रुपए है। मुझे नहीं पता, उन्होंने जितना दिया मैं ले आई। मैं पिंकी के घर जा रही हूँ, मुझे कॉलेज का काम करना है। ऐसा कहकर ममता फिर से वहाँ से रफू चक्कर हो गई। इतने कम पैसे लेकर मंजू मालिक के पास गई। मालिक, आपने इतने कम पैसे क्यों दिए? आपको तो 400 रुपए देने थे ना। ये देखकर मालिक बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसने तो पूरे पैसे दिए थे। अरे ये कैसी बातें कर रही है, मैंने तेरी बहन को पूरे पैसे दिए थे, समझी? तुम दोनों बहनें कर क्या रहे हो? पैसे चुराकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। चल निकल यहाँ से, और हाँ, अब से मुझे अपने मटके मत बेचना, झूठी मक्कार। ऐसा कहकर मालिक उसे अपनी दुकान से निकाल देता है। मंजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो पैसे लेकर घर आ गई। कल उसे सेठ को ब्याज भी देना था और ब्याज के 100 रुपए उसने बचाकर अपने पर्स में रख दिए। रात के अंधेरे में छुपते हुए ममता उसके कमरे में गई और उसके पर्स से बचे हुए 100 रुपए भी चुरा लिए। अब अगले दिन मंजू उठी और सेठ का ब्याज देने के लिए जैसे ही अपना पर्स उठाती है तो उसका पर्स बिल्कुल खाली था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा पर्स तो बिल्कुल खाली है। अरे अरे, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? ममता देखना, मेरे 100 रुपए कहाँ गए समझ नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने पर्स में ही रखे थे। आज सेठ का ब्याज भी देना है, ब्याज नहीं दिया तो सेठ गुस्सा करेंगे। ममता अपनी गलती को छुपाने के लिए एक झूठी कहानी बनाने लगी। तुझे पता है, कल रात को ना मैंने किसी की आवाज सुनी। ऐसा लगा कोई हमारे घर में आया, लेकिन डर के मारे मैं उठी नहीं और मैंने देखा भी नहीं कौन था। हमारे घर में कोई चोर आया होगा और वही पैसे चुरा कर ले गया होगा। अब क्या होगा? सेठ का ब्याज कहाँ से देंगे? भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बेचारी मंजू यहाँ बहुत परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ ममता ऐश की जिंदगी काट रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती और पैसे उड़ाती। उसे अपनी बहन की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
मंजू ने सेठ का ब्याज भी नहीं दिया। देख मंजू, तू मेरी बड़ी बहन है और मैं तुझे हर रोज इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरी बात मान तो तू कॉलेज छोड़ दे और दिन रात बस मटके बना। तू सही कह रही है ममता। उसके बाद मंजू पढ़ाई छोड़कर पूरा दिन मटके बनाना शुरू करती है। मंजू बहुत मेहनत से मटके बनाती थी, लेकिन मंजू जिस दुकान में जिस मालिक के लिए मटके बनाती थी, उसने पूरे बाजार में अफवाह फैला दी कि मंजू मक्कार और झूठी लड़की है, जिस वजह से कोई उससे मटके नहीं खरीद रहा था। और मंजू अब और भी ज्यादा हताश हो गई। धीरे धीरे पूरा ब्याज देने के दिन भी आ गए और अभी तक मंजू ने पहला ब्याज भी नहीं भरा। बाजार से रोते हुए मंजू अपने घर आई कि तभी वो चक्कर खाकर बेहोश होकर नीचे गिर गई। वहीं से गुलाबी परी गुजर रही थी। गुलाबी परी की नजर जमीन पर पड़ी मंजू के ऊपर गई तो वो मंजू के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मंजू अपनी आंखें नहीं खोलती। उसके बाद गुलाबी परी मंजू को अपने घर ले आई और अपनी जादुई शक्तियों से उसे होश में ले आई। क्या हुआ तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई? मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया ना, शायद इसीलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। उसके बाद गुलाबी परी मंजू को खाने के लिए खाना देती है, जिसे खाकर मंजू को बहुत अच्छा लगा। मुझे खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू गुलाबी परी के साथ बहुत समय बिताती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगा और उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। और इसी बीच मंजू अपनी कहानी गुलाबी परी को बताने लगी। अब मंजू जब अपने घर आने लगी तो गुलाबी परी मंजू को तोहफे के रूप में जादुई पर्स देते हुए बोली, मंजू, ये जादुई पर्स हमारी दोस्ती की निशानी है। इसे तुम अपने पास रखो, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। इस जादुई पर्स से पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे इतना कीमती तोहफा देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुलाबी परी। मैं तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर मंजू जादुई पर्स लेकर चली गई और आते ही सबसे पहले मंजू सेठ का सारा हिसाब चुका देती है और अपनी बहन को जादुई पर्स और गुलाबी परी के बारे में बताती है। ये सारी बात सुनकर ममता अपने मन में सोचने लगी, जादुई पर्स ये तो बहुत अद्भुत है। ये पर्स मेरे पास होगा तो मैं जब मन चाहे खर्चा करूंगी, जितने चाहे उतने पैसे लूंगी और पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती रहूंगी। ये पर्स मेरे पास होना चाहिए। ऐसा कहकर ममता आधी रात को चुपके से मंजू के कमरे में गई और उसका पर्स चुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी ममता के ऊपर आग का गोला गिरा और उसके सारे बाल जल गए। हे भगवान, मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये आग के गोले कहाँ से आए? ममता की आवाज सुनकर मंजू की आंखें खुली। ममता, तुझे ये क्या हुआ? और ये क्या कर रही है तू? ये पर्स तेरे हाथ में क्यों है? ममता तुरंत जादुई पर्स को फेंक देती है और तभी उसके सर पर लगी आग भी बुझ गई। उसके बाद ममता अपना सारा गुनाह कबूल करती है और उसे उसके किए की सजा भी मिल गई। इसीलिए मंजू ममता को माफ कर देती है। तूने देखा ना ममता, बुरे कर्मों की सजा मिलकर ही रहती है, इसीलिए हमें कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। और तू तो अपने घर में ही चोरी कर रही थी। बुरे की सजा हमेशा मिलती है। आशा करती हूँ आज के बाद तू ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। हाँ, मैं सब समझ गई हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब उस दिन के बाद से दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगी और अक्सर गुलाबी परी से मिलने भी आने लगी और कभी कभी गुलाबी परी भी उनसे मिलने पृथ्वी लोक पर आया करती।